हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट कैलकुलेशन में। तो आज है संडे का दिन और मैं आप सबसे जुड़ चुका हूं पिछले वीडियो में पूछे गए केस स्टडी के आंसर के साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्रीफ में कि केस स्टडी क्या थी, फिर हम जानेंगे कि राइट आंसर ऑफ द केस स्टडी और लास्ट में हम बात करेंगे कि किन लोगों का आंसर, कमेंट में दिए गए आंसर सही थे। हम उन सभी का नाम लास्ट में वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ब्रीफ में कि केस स्टडी थी क्या। तो केस स्टडी ये थी, एक कंपनी ABC, आप मान लो उसका नाम था, वो पिछले 30 सालों से सर्विस में थी और उसका जो वर्किंग प्रेशर था वो था आपका 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और जो वर्किंग टेम्परेचर था सुपरहीटेड स्टीम का वो था आपका 500 डिग्री सेल्सियस और जो स्टीम जनरेशन की रेट थी वो थी आपकी 100 टन पर आवर। तो लॉन्ग टाइम सर्विस देने के कारण उसके प्रेशर पार्ट्स में रिडक्शन आना स्टार्ट हो गया था। तो बॉयलर डिपार्टमेंट की तरफ से उस बॉयलर को डीरेटेड करके अब बताया गया कि आप इसे 60 kg से ऊपर नहीं चला पाएंगे, लेकिन उस कंपनी का जो रिक्वायरमेंट था वो 100 kg पर सेंटीमीटर प्रेशर पे ही उन्हें सुपर हीटेड स्टीम चाहिए था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इस बॉयलर को किसी दूसरे कंपनी को बेच देते हैं। तो उन्होंने एक कंपनी से डील की जिनका रिक्वायरमेंट था सुपर हीटेड स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 50 kg एट ए टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस और जो स्टीम जनरेशन उन्हें चाहिए था वो चाहिए था 100 टन पर आवर। तो डील फाइनल हो गई। उस कंपनी XYZ ने उस बॉयलर को परचेस कर लिया और फाइनली जब उन्होंने इंस्टॉलेशन कमीशनिंग के बाद जब बॉयलर को रनिंग किया तो स्टार्टिंग में तो बॉयलर अच्छा चल रहा था, बट लगभग 1 महीने के अंदर उसका सुपरहीटेड ट्यूब फटना स्टार्ट हो गया। उन्होंने वापस से नया सुपरहीटेड ट्यूब लगाया, कमीशनिंग किया, फिर से विद इन अ मंथ वो सुपरहीटेड ट्यूब बर्स्ट होना स्टार्ट हो गया। ये थी केस स्टडी जो मैंने पिछले वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था और आप सबको कमेंट के द्वारा इसका आंसर शेयर करने के लिए कहा था। तो चलिए अब जान लेते हैं इसका मेन रीजन क्या था, रीजन बिहाइंड दिस सुपरहीटेड ट्यूब लीकेज। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब वो बॉयलर रनिंग कंडीशन में था ABC इंडस्ट्री में, जब उसका ऑपरेटिंग प्रेशर 100 kg, टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस और स्टीम जनरेशन 100 टन पर आवर था, तो उस समय उसका स्टीम का, सुपरहीटेड स्टीम का, जो स्टीम का स्पेसिफिक इंथॉल्पी थी वो थी आपकी 808 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम थी आपकी, जो सुपरहीटेड स्टीम जनरेट हो रही थी उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम थी आपकी 0.033 MQ पर केजी। ये थी आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपरहीटेड स्टीम दैट जनरेट्स ड्यूरिंग इन ABC इंडस्ट्री। अब जब उस बॉयलर को XYZ इंडस्ट्री ने जब परचेज कर लिया, खरीद लिया, और जब वो उसे रनिंग करना स्टार्ट किए तो उस समय जब उनका ऑपरेटिंग प्रेशर 50 kg था, टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस और स्टीम जनरेशन 100 टन पर आवर थी, उस समय उसका स्पेसिफिक इंथॉल्पी, जो उस समय जो सुपर स्टीम जनरेट हो रही थी उसकी स्पेसिफिक इंथॉल्पी जो थी आपकी वो थी 792 किलो कैलोरी पर केजी और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो थी वो थी आपकी सुपर स्टीम की, वो थी आपकी 0.063 MQ पर केजी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले कंडीशन में जब वो ABC इंडस्ट्री के पास था और वो हेल्दी कंडीशन में था, रनिंग में था, उस समय आपका स्पेसिफिक इंथॉल्पी जो थी स्टीम की वो थी 806 किलो कैलोरी पर केजी, और बाद में जब वो XYZ कंपनी उसे रन करा रही थी अपने ऑपरेटिंग प्रेशर टेम्परेचर पे, उस समय जो स्पेसिफिक इंथॉल्पी थी वो थी आपकी 792 किलो कैलोरी पर केजी। जैसा कि आप देख रहे हैं इन दोनों में हीट का जो रिक्वायरमेंट ऑफ हीट थी वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अप्रोक्सीमेट आपका यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 14 किलो कैलोरी पर केजी का। तो आपको बॉयलर में ना ही ज्यादा ओवरलोड होगा आपका बॉयलर, क्योंकि आपका ज्यादा यहां पे हीट डिफरेंस नहीं है, ना ही आपका ओवर फायर होगा,
और ना ही ट्यूब आपकी ओवर हीट हो रही है। तो ये तो तीन चीज नहीं हो रहे थे जिसके कारण आपकी ट्यूब लीकेज हो रही है। तो आखिर मेन रीजन क्या था ट्यूब लीकेज का? तो मेन रीजन अब मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप पहले देख रहे हैं कि जब पहले वो XYZ ABC कंपनी के पास थी और उसका इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम जो जनरेट हो रहा था वो था आपका 0.033 MQ पर kg। और जैसे ही वो रिड्यूस डीरेटेड प्रेशर पे रन करने लगी XYZ इंडस्ट्री में, जो कि था आपका 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस, तब जो स्टीम सुपरहीटेड स्टीम जो जनरेट हो रही है उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है था वो होगा आपका 0.063 MQ पर kg। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसमें डायरेक्ट डबल का डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया। पहले जो वॉल्यूम से सुपर स्टीम जनरेट हो रही थी अब उसका डायरेक्ट डबल 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सुपर स्टीम जनरेट होना स्टार्ट हो गई। तो आप सभी जानते हैं कि प्रेशर और वेलोसिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है। जैसे जैसे आपकी प्रेशर बढ़ेगी आपकी वेलोसिटी घटेगी, आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी दैट मीन्स प्रेशर घटेगा। तो और एक बात और आप जान लीजिए कि वॉल्यूम और वेलोसिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। वॉल्यूम अगर आपका बढ़ रहा है तो आपका वेलोसिटी भी बढ़ेगी उस केस में। तो इस केस में जहां पे हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम डायरेक्ट डबल हो गया पहले से, तो आपका वेलोसिटी ऑफ सुपर स्टीम भी डायरेक्टली 2 टाइम्स हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी स्टीम लाइन में या किसी भी लाइन में फ्रिक्शन लॉस के कारण वेलोसिटी का एक रेस्ट्रिक्शन होता है। आप वेलोसिटी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन लॉसेस। आपको एक रेस्ट्रिक्शन होता है, आप वेलोसिटी को उस रेंज से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं कि सडनली आपका जो वेलोसिटी ऑफ सुपर स्टीम है वो 2 टाइम्स हो गई है, तो फ्रिक्शन लॉस होगा ही होगा और आपका ट्यूब में वियर और टियर आना स्टार्ट हो जाएगा। और यही मेन रीजन था आपका सुपरहीटेड ट्यूब का बर्स्ट होने का, कि आपका सुपरहीटेड ट्यूब तो वही था जो कि पहले आप यूज हो रही थी ABC इंडस्ट्री में, बट आप जैसे ही XYZ इंडस्ट्री में यूज होना स्टार्ट हो गई डीरेटेड प्रेशर पे, आपका सडनली वो प्रेशर जो था ऑपरेटिंग वो हाफ हो गया और जो टेम्परेचर था वो 450 हो गया। तो इस केस में जो सुपरहीटेड स्टीम जनरेट हो रही थी वो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम डायरेक्ट डबल हो गया, दैट मीन्स वेलोसिटी डायरेक्ट डबल हो गई और इस कारण से फ्रिक्शन लॉसेस होना स्टार्ट हो गया और ड्यू टू हाई फ्रिक्शन वियर एंड टियर स्टार्ट होगी आपका सुपरहीटेड ट्यूब के इनर साइड में। और ये मेन रीजन था आपका ट्यूब के बस्ट होने का। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइनली सुपरहीटेड ट्यूब में सम एक्स्ट्रा बैंक्स उन्होंने ऐड करना स्टार्ट किया, जिसके कारण उन्होंने वो फ्रिक्शन लॉसेस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, वेलोसिटी को डिक्रीज किया उन्होंने एक्स्ट्रा बैंक के जरिए, और उन्होंने इस तरह वो आराम से बॉयलर को रन करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स यही था मेन रीजन बिहाइंड दिस सुपरहीटेड ट्यूब बर्स्टिंग जो हमने केस की लास्ट वीडियो में बात किया था। तो चलिए अब मैं बता देता हूं कि किन लोगों का आंसर सही हुआ। कमेंट में जो आंसर मुझे मिला उसमें आर्यन महतो जी का, जिन्होंने कमेंट किया कि ड्यू टू रिड्यूस प्रेशर के कारण आपका सुपरहीटेड ट्यूब बर्स्टिंग हो रहा है। तो आर्यन जी आप सही थे। इसका मेन रीजन यही था कि आप ऑपरेटिंग प्रेशर सडनली उसको हाफ पे चलाना स्टार्ट कर दिए, जिससे कारण आपका जो वॉल्यूम था वो डबल हो गया और वेलोसिटी डबल होने के कारण आपके ट्यूब में वियर और टियर के कारण आपका ट्यूब बस्ट हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आर्यन जी, आपका आंसर लगभग सही ही था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बगल में दिए बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे से जब भी मैं कोई नया वीडियो आप सबके लिए लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।